हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला वाइट रेड ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है लेस्टर और डरहम के बीच में। कल वाला जो मैच हमने कवर करा था मिडिल सिक्स और ग्लैमरगन के बीच का, वो बहुत बढ़िया गया था हमारे लिए। आई होप आपका भी अच्छा गया होगा। बहुत ही प्लेयर थे हमारे, कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्शंस भी। एक आध प्लेयर ऐसे रहे थे जिनके बारे में हमने उतनी बातें नहीं करी थी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गए। हालांकि मैंने नहीं कहा था कि उनको मत लो, लेकिन वो अनप्रडिक्टेबल थे तो इसीलिए मैंने उनके लिए स्पेस छोड़ के रखा था। अगर आपने उनको लिया होगा, वैंडर गुप्टन का कोई नाम हमने नहीं किया था थ्रू आउट द वीडियो, तो वो मैं मानता हूँ। ईथन ब्रुक्स खेलेंगे या नहीं पता नहीं था, क्योंकि मिडिल सिक्स ने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया था। ईथन ब्रुक्स नहीं, हेनरी ब्रुक्स थे, तो उनका कोई। बाकी मेसन क्रेन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और उनको मैंने बिल्कुल एक बॉलर रखा था, उनको मेसन क्रेन को ही रखा था। बाकी सिलेक्शंस मुझे लगता है आपने एनीवेज किए होंगे, वो हमारे टीम का पार्ट थे। क्रैकनेल एक हमारे पंट थे जो नहीं चले थे, मतलब नहीं चले थे कहना गलत होगा, वो उनको भेजा भी गया था बहुत नीचे। अगर वो अपने यूजुअल पोजीशन पे आते तो हम कुछ कह भी सकते थे। होल्डन फेल हुए थे, वो सबके टीम में थे। इसकी नाजी का परसेंटेज कम था, हालांकि मुझे लगता नहीं उनको स्मॉल लीग में किसी ने छोड़ा होगा, लेकिन वो हमारे टीम में थे भी। और जैसे मैंने बताया था कि बैटिंग फर्स्ट करते इस ग्राउंड पे वो अच्छा करते हैं, तो उन्होंने अच्छा करा भी था। तो आई होप आपके भी टीम में रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस आपका भी रहा होगा। बाकी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस मैच में हमारे लिए। दोनों टीमों की हालत आपने अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो मैं बता दूं कि डरहम पहले 2 मैच में हारी है, लेस्टर अपने 2 मैच में से एक जीते है और एक हारी है। दोनों ही टीमों के मैचेस हमने कवर करे हैं, तो आई होप आपको आइडिया तो लग ही चुका होगा कि दोनों टीमों से क्या उम्मीद रखनी है। लेस्टर हमेशा आखिरी पायदान के एक दो जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ही रहते हैं। डरहम भी कुछ खास अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम्पिटिटिव मैचेस वो जनरली देते हैं। एक तरफा मैचेस भी हारते हैं, लेकिन नॉकआउट तो नहीं, लेकिन मिड टेबल के आसपास वो फिनिश करते रहते हैं। लास्ट सीजन हालांकि उनका बहुत बुरा गया था, वो 7वें स्थान पर थे। वैसे तो रैंकिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज, तो डरहम लेस्टर से ऊपर ख़त्म करती है। लेकिन इस फिक्सचर में लेस्टर ने बहुत ही तंग करके रखा हुआ है डरहम को, और कुछ ज़्यादा ही तंग करके रखा हुआ है उन्होंने डरहम को। और आखिरी 5 में 4 बार उन्होंने डरहम को हराया है। तो देखते हैं कि इस वीडियो के दौरान हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आते हैं और इस मैच में क्या होता है। क्या डरहम आखिरकार अपने जीत के राह पे वापस आ पाती है, या लेस्टर यहाँ पर जीत के अपना जो जीत का जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो फिर से चालू करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। ये मैच होने जा रहा है ग्रेस्ट रोड लेस्टर में, जहाँ पे वेदर लगभग लगभग क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पिछले सीजन में ये तो हम बात कर चुके हैं, 9वें और 7वें स्थान पर खत्म किया था दोनों टीमों ने। आखिरी 5 मैचों में लेस्टर से 4-1 से आगे है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ये ऐसा आपको हर फिक्सचर में नहीं देखने मिलेगा, मोस्ट फिक्सचर में नहीं देखने मिलेगा कि लेस्टर आगे हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और वो भी 4-1 से, मतलब अट्टर डोमिनेशन है इस फिक्सचर में तो। लेकिन इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स बहुत बुरे हैं लेस्टर से के, आप जैसा देख सकते हैं। पिछले सीजन में 7 मैचेस में से सिर्फ वो 1 मैच जीते थे और 6 मैच उनको हारना पड़ा था। सेकंड लास्ट सीजन में 3 मैच जीत और 4 मैच उनको हारना पड़ा था। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो हमें क्या क्या देखने मिल रहा है। ये पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में हुआ था। चेस्टर स्ट्रीट में डरहम का घर होता है, छोटा मैच था। 115 रन बनाया था 15 ओवर में डरहम ने, जहाँ पे ग्राहम क्लार्क थोड़े बहुत रन इनके हैं, इनकन्सिस्टेंट तो रहते ही हैं लेकिन थोड़े थोड़े रन इनके हैं। नवीन उलॉग अवेलेबल नहीं है। कैलम पर्किंसन, इस नाम को नोटिस करना, हालांकि ये अभी दूसरे टीम के होकर खेलते हैं, लेकिन इस ग्राउंड का इनको बहुत एक्सपीरियंस होगा, वो नोटिस करना। लेस्टर ने यहाँ पे चेस वो नहीं कर गए थे डकवर्थ लुइस के हिसाब से, स्टोक्स से, बाकी कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ग्राहम क्लार्क और कैलम पर्किंसन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। अगला मैच, ये मैच भी चेस्टर स्ट्रीट में हुआ, ये दूसरा मैच था। यहाँ पे लेस्टर ने पहले बल्लेबाजी करी। यहाँ पे चेसिंग टीम हालांकि जीती थी पहले मैच में, लेस्टर ने पहले बल्लेबाजी करी। मुल्डर और ऋषि पटेल शायद इनका नाम है, जिन्होंने रन बनाया था, इस नाम को भी थोड़ा नोटिस करना है आगे। बाकी बॉलरों में से त्रेवास्किस, ये भी अभी दूसरे साइड में खेलते हैं, ये पहले डरहम के ओवर खेलते थे। मैंने लास्ट मैच डे में बताया था कि कैलम पर्किंसन और त्रेवास्किस ये इंटरचेंज हुए हैं दोनों टीमों में। कॉफलिन पता नहीं स्क्वाड में होंगे या नहीं, क्योंकि जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक डरहम का कोई स्क्वाड का पता नहीं है। लेकिन अगर खेलते हैं तो इनका परफॉर्मेंस नोटिस करना इस फिक्सचर के दौरान। बहुत पिक अवेलेबल नहीं है। डरहम इस बार चेस टूर पर 106 पर वो निपट गए थे, जिसको लीड किया था रेहान अहमद और कैलम पर्किंसन ने। कॉफलिन ने यहाँ पर बैटिंग से भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनको हारना पड़ा। मुल्डर ने भी 2 विकेट निकाले थे। मुल्डर अभी रेगुलरली बॉलिंग नहीं कराते हैं, और अगर करवाते भी हैं तो कम ही करवाते हैं। यहाँ पे भी बहुत लेट आए थे, लेकिन क्योंकि उनको विकेट मिल गया था तो उनको ज़्यादा ओवर करवाने को मिला था और 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। अगला मैच और पहला मैच जो हमें लेस्टर में देखने मिल रहा है, और यहाँ पे डरहम ने काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करा था। 184 उन्होंने बनाया था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ग्राहम क्लार्क, टर्नर, कॉफलिन, परफॉर्मेंस नोटिस करो, पता नहीं है स्क्वाड में होंगे या नहीं। अगर होते हैं तो ये आपके काम पे आ सकते हैं। 42 रन उन्होंने बनाया था। रेहान अहमद वापस से विकेट्स में है, रोमन वाकर नहीं है। माइक और पार्किंसन,
लेस्टेटर 130 पर निपट गई थी, जहाँ पे फिर से ऋषि पटेल और माइक का परफॉर्मेंस है, कॉफलिन के बॉलिंग परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाते हैं। बाकी कार्स, त्रेवास्किस, बॉर्थविक ये अवेलेबल नहीं है। टर्नर रेगुलर बॉलिंग नहीं कराते हैं, लेकिन टर्नर का इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। नोटिस करना, इनका भी यहाँ पे 32 रन और 1 विकेट था, बेन रेन का 1 विकेट। सेकेंड लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, यहाँ पे भी टर्नर ने पहले बल्लेबाजी करी, यहाँ पे भी टर्नर का स्कोर आपको देखने मिल जाता है। ओली रॉबिन्सन के साथ बॉलिंग फर्स्ट में जॉश हल अच्छा करते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने करा था। नवीन उल्लाह अवेलेबल नहीं है। लेस्टेटर ने यहाँ पे चेस कर लिया था, जहाँ पे हिल और किम्बर थे। हिल के परफॉर्मेंस कुछ हद तक अच्छे रहे हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। ल्यूक रॉबिन्सन भी अवेलेबल नहीं है। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, और लास्ट मैच ओवरऑल इस फिक्चर का भी और इस ग्राउंड का भी लेस्टर में हुआ था। यहाँ पे डरहम ने फिर से पहले बल्लेबाजी करी, फिर से रॉबिन्सन, टर्नर इन्होंने रन बनाए थे। ग्राहम क्लार्क के कुछ स्कोर से डेलीट अवेलेबल नहीं है। बाकी बॉलरों में से हल, जो कि बॉलिंग फर्स्ट फिर से यहाँ पर उन्होंने करा, विकेट उनको मिला। पार्किंसन के 2, लेस्टर ने चेस कर लिया। हिल तो परफॉर्मेंस उनका रहा ही है। बाकी ऋषि पटेल का भी काफ़ी बार नाम आ चुका है इस फिक्चर में, इन्होंने यहाँ पे 100 भी लगाया हुआ था। त्रिवास्किस का 1 विकेट था। तो जो चीज़ नोटिस करने वाली है इस फिक्चर में, लो स्कोर तो कतई नहीं है आप कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोर्स भी नहीं है। एवरेज, मोर देन एवरेज वाला फिक्सचर ये रहा है, ठीक है। और चेजिंग टीम ने यहाँ पे आखिरी 5 में से 3 मैच जीते हैं। ये 2022 में ही जो है लगातार 2 मैच बैटिंग फर्स्ट टीम जीती थी। बाकी इसके अलावा 2021 और 2023 में जो मैचेस हैं वहाँ पे हम चेजिंग टीम को जीतते हुए देख रहे हैं। ये 2021 वाला हालांकि मैच छोटा हो गया था, तो पता नहीं क्या होता अगर पूरा मैच होता तो, लेकिन बाकी के अगर 4 जो कंप्लीटेड मैचेस अगर हम उनको काउंट करें तो 2-2 की बराबरी पर है, बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा एडवांटेज नहीं है। रनों की अगर आप बात करोगे तो 160 से 170 के आसपास ही मामला रह रहा है। एक बार ही हुआ जहाँ पर यहाँ पर आप बैटिंग कोलैप्स कह सकते हो, बाकी बैटिंग कोलैप्स तो नहीं कहेंगे हम। 130 पर यहाँ पर एक बार टीम ऑल आउट हुई थी, और 106 पर, ये 106 वाला बैटिंग कोलैप्स कह सकते हो। बाकी इसके अलावा तो 2 मैच यहाँ पर लगातार चेज हुए थे पिछले सीजन में। कुछ परफॉर्मर्स के नाम आपने यहाँ पे नोटिस करे होंगे, मैं समराइज करवा भी दूंगा आगे, जिनमें से कैलम पर्किंसन का एक नाम है। हालांकि ये दूसरे टीम के होकर खेलते थे, तो इसीलिए उतना रिलेवेंट शायद नहीं भी हो, लेकिन इस फिक्चर में इनका नाम है। एस्टन टर्नर का नाम आपने देखा है, कॉफलिन का नाम आपने देखा है, अगर ये खेलते हैं तो उनको नोटिस करना। रेहान अहमद का नाम आपने नोटिस करा होगा, उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस करे हैं। अगर हम लेस्टर वाले मैचेस को फोकस में रखें, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, तो हमें 2 मैचेस मिलेंगे आखिरी 5 में से, ठीक है। पहला मैच है ये, जहाँ पे डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी, 184, जो कि इस फिक्चर का आखिरी 5 में हाईएस्ट स्कोर है किसी टीम के द्वारा। ग्राहम क्लार्क, एस्टन टर्नर, कॉफलिन, रेहान अहमद यहाँ से, और ऋषि पटेल, बेन माइक ने एक विकेट भी निकाला था यहाँ पर तो। और बॉलिंग से भी आपको कॉफलिन दिख जाते हैं, त्रिवास्किस अवेलेबल नहीं है, और टर्नर ने बॉलिंग भी कराई थी, 1 विकेट निकाला था, और बेन रेन का 1 विकेट, जहाँ पे डरहम ने पहले बल्लेबाजी करके जीत हासिल करी। और लास्ट मैच जो हुआ था इस ग्राउंड पे, यहाँ पे भी डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी थी, यहाँ पे भी टर्नर ने परफॉर्म करा था। इस बार बॉलिंग तो नहीं कराई, लेकिन बैटिंग से हाईएस्ट स्कोरर वो थे रॉबिन्सन के साथ। पार्किंसन के 2 विकेट्स, यहाँ से ऋषि पटेल, जो यहाँ पे आपने देखा था कितने रन बनाए थे उन्होंने, 40 रन बनाए थे, जो भी डिसेंट स्कोर था। यहाँ पे उस 40 को उन्होंने 100 में बदल दिया, चेस करते हुए ही, और हिल जो अवेलेबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे हम जो चीज़ें नोटिस कर पा रहे हैं, वहाँ पे 2 नाम तो बहुत क्रिस्टल क्लियर आ रहे हैं दोनों मैच मिलाकर। एक है एस्टन टर्नर, दोनों ही मैच में उनके रन्स हैं प्लस 1 विकेट भी है, और दूसरे हैं ऋषि पटेल, ठीक है। ऋषि पटेल के नाम को ज़्यादा नोटिस करना है, कैसे मैं आगे समझाऊंगा। एक में 40 और एक में 100 रन में बनाए थे आखिरी 5 में, जो 2 मैच इस ग्राउंड पे हुआ है वहाँ पे। तो ये 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी भी कुछ प्लेयर्स के परफॉर्मेंस रहे होंगे, लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए, तो बैटिंग में तो आपको उतना ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा। ऋषि पटेल को आप कंसिडर कर सकते हो, 100 उनका ऑब्वियसली है, लेकिन उसके अलावा भी स्कोर्स हैं, जैसे कि आप नोटिस अगर करो, देखो यहाँ पे 100 रन उन्होंने बनाए थे, उसके पहले यहाँ पे रन नहीं था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 40 रन बनाए थे, जो इसी ग्राउंड पे हुआ था। इसके पहले एक 22 रन का इनिंग्स भी उनका था। तो ऐसे छोटे छोटे रन हैं, एक 100 के अलावा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत रन है। बाकी लेस्टर की तरफ से खास कुछ नहीं होगा मिलेगा आपको, क्योंकि इनकी बैटिंग में बहुत चेंजेस हुए हैं। पहले इनके बैटिंग में आरन लिली खेलते थे, निक वेल्च खेलते थे, कॉलिन एक्करमैन खेलते थे, कोई भी अभी इनमें से नहीं है। तो बैटिंग में बहुत चेंजेस हैं, और जो पुराने प्लेयर्स रह गए हैं उनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बाकी कुछ जगहों पे आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा, जैसे कि डरहम की तरफ से ग्राहम क्लार्क का परफॉर्मेंस है। काफ़ी सारे मैचेस इन्होंने खेले हैं, रन उतना नहीं है, नॉट आउट भी रहे हैं एक बार, लेकिन 28 का औसत फॉर एन ओपनर बुरा भी नहीं है। एस्टन टर्नर जो 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, चारों ही मैच पे इनको स्टार्ट मिला है, इंक्लूडिंग ये 60 रन वाला इनिंग्स जो इसी ग्राउंड पर आया था, आपने देखा, और नॉट आउट रहे थे, इसीलिए एवरेज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एवरेज डिसेंट है इनका अभी भी।
एक लेने लायक प्लेयर तो हैं, कभी कभी बॉलिंग भी कराने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम बॉलिंग पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नाम हमें देखने मिलेंगे। पहले है कैलम पर्किंसन। अभी ये डेटा ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा क्योंकि ये डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था जब वो खेलते थे लेस्टर के होकर। अभी उनका रोल बदल जाएगा, अभी वो डरहम के होकर खेलेंगे। लेकिन ऑब्वियसली कुछ तो मेमोरीज उनके रही ही होंगे अपने पुराने टीममेट्स के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन वो काम पे लगा सकते हैं। सेम अप्लाइड होता है त्रेवास्किस के लिए। हालांकि त्रेवास्किस इस मैच में शायद नहीं खेले, लेकिन वो जब खेलेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। लेकिन एक बॉलर जो रेलिवेंट होगा यहाँ पे वो है मैट पॉट्स, और दोनों टीम मिलाकर इनका सबसे बेहतरीन एवरेज है जो जितने 3 बॉलर्स के नाम यहाँ पर आप देख रहे हो उनमें से। और विकेट्स भी बराबर उन्होंने निकाले हैं। बीच में 1-2 सीजन ये उतना नहीं खेल पाए थे इंजरी की वजह से, लेकिन अभी ये वापसी कर रहे हैं। इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अभी देखो फिर से अगर डरहम पहले बल्लेबाजी करके 100 रन पर निपट जाती है तो शायद अब इनके बॉलर से उतना उम्मीद नहीं रखो। लेकिन अगर इनको प्रॉपर बॉलिंग मिल जाती है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए हो या बॉलिंग सेकंड करके अगर थोड़ा बहुत रन डिफेंड करने को मिल जाता है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में थ्रू आउट आपने उनका नाम नहीं देखा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो ज़्यादा नहीं खेल पाए हैं पिछले 1-2 साल में। और 2021 वाला जो मैच उन्होंने शायद खेला भी होगा, वहाँ पे भी मैच छोटा हो गया था। ये हो गई हेड टू हेड की बातें, और ये कुछ परफॉर्मर्स थे जो नोटिस करवाने वाले थे। अभी मैं ग्राउंड के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, हेड टू हेड से हमने ऑलरेडी 4-5 प्लेयर को तो नोटिस कर ही लिया है जो हमारे टीम में रह सकते हैं। ग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हम प्लेयर्स के आपको रिकॉर्ड देखने मिल जाएंगे उनमें से सबसे पहला नाम आता है ऋषि पटेल का। तो हेड टू हेड में थोड़ा थोड़ा वो जगह बना रहे थे, लेकिन ग्राउंड में आते उनका एवरेज बढ़ गया है 35-36 के आसपास। 100 जो था वो इसी टीम के अगेंस्ट में लगाया है। बहुत बड़े स्कोरर तो नहीं है, मैं हाइप नहीं कर रहा कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो, लेकिन कंसिस्टेंट स्कोरर में से ये एक है। ठीक है, इन्होंने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ तो स्कोर करके रखा हुआ है हमेशा ही। बॉलिंग पे अगर आप आएंगे, कैलम पर्किंसन सेम वही बात है कि इन्होंने जो भी रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं वो लेस्टर के होकर हासिल किया है। अभी वो खेलेंगे डरहम के होकर, लेकिन हेड टू हेड के रिकॉर्ड को आप फिर भी कह सकते हो कि चलो उतना रिलेवेंट नहीं है। लेकिन जब बात ग्राउंड की आती है तब तो उस बॉलर का स्किल यूज़ होता है वहाँ पे, और वो पर्टिकुलर किसी एक ओपोनेंट के अगेंस्ट में क्योंकि नहीं है, ग्राउंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पिच के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डेटा आपके काम पे आ सकता है। ठीक है, कैलम पर्किंसन 7 मैच 14 विकेट, 11.5 का औसत बहुत बढ़िया रहा है। और आगे जब मैं इनके परफॉर्मेंस को दिखाऊंगा आपको ब्रेक डाउन करके, बॉलिंग फर्स्ट में इनके परफॉर्मेंस को नोटिस करना। ठीक है, जॉश हल 3 मैच खेला है, तीनों ही मैच में बॉलिंग फर्स्ट कराई है इन्होंने, और वो विकेटलेस नहीं गए हैं। बॉलिंग फर्स्ट ही इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आया है। रेहान अहमद उतना खास नहीं है वो कर पाए हैं, लेकिन वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और पहली बात। और दूसरी बात कि इनका 1 मैच ऑन, अगले मैच में ऑफ, अगले मैच में फिर से ऑन ऑफ ऐसा चलता है। और जिस दिन इनका ऑन वाला ऑप्शन चलता है उस दिन वो बंचेस में विकेट लेके जाते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। पिछले सीजन के मैचेस आपको मिलेंगे, और इस सीजन में भी एक मैच हुआ था तो उनको हम नोटिस करेंगे। पहला मैच नॉर्थम्पटनशायर बनाम लेस्टर। नॉर्थम्पटनशायर ने यहाँ पे बनाया था 210 रन, बहुत बड़ा टोटल है। स्क्रीवन जो करंटली खेल नहीं रहे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था पिछले सीजन में। कैलम पर्किंसन बॉलिंग फर्स्ट 1 विकेट, सैलिसबरी अवेलेबल नहीं है। लेस्टर बहुत पहले उनकी गाड़ी रुक गई। रेहान अहमद बॉलिंग से तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बैटिंग से 49 रन बना दिए, मतलब आप समझ सकते हो 70 के आसपास पॉइंट्स है। स्विंडर्स के कुछ रन से पेसर्स का अपर हैंड, और नॉर्थम्पटनशायर ने बहुत बड़े मार्जिन से चीज कर दिया। यहाँ से मेजर परफॉर्मर्स हमें जो दिख रहे हैं वो रेहान अहमद ही है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। अगला मैच यहाँ पे भी उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई। नॉटिंघमशायर को 165 उन्होंने बनाया, 8 विकेट हालांकि उन्होंने निकाले। कैलम पर्किंसन फिर से, रेहान अहमद 1 विकेट। अगर इस मैच में रेहान अहमद ने समझ लो 70 के आसपास पॉइंट दिए होंगे, तो इस मैच में उन्होंने सिर्फ 1 विकेट निकाला, और बैटिंग से खास कुछ नहीं था, तो ये आप ऑफ पकड़ कर चल सकते हो। यहाँ पे रन बनाने वाले प्लेयरों में से हैंड्सकॉम और मुल्डर है, बाकी पेसर्स का ही अपर हैंड होता है यहाँ पे। फिर से बैटिंग फर्स्ट टीम जीती, और लेस्टर चेज नहीं कर पाई। यहाँ पे लेस्टर ने पहले बल्लेबाजी करा, तो बल्लेबाजी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है उनकी तरफ से। विकेट्स अगर थोड़े बहुत वो निकाल भी लें। फिर से हैंड्सकॉम के कुछ स्कोर्स हैं, ऋषि पटेल के थोड़े रन्स, पेसर्स का अपर हैंड, लेकिन स्पिनर ने 7 विकेट निकाला था। यहाँ पे मैंने लेग स्पिनर्स को अलग से मेंशन किया है। अगर लेग स्पिनर है तो उनके लिए कुछ काम है, नहीं तो फिंगर स्पिनर्स को यहाँ पे उतना हेल्प नहीं मिलता है, अनलेस कि आप कैलम पर्किंसन हो। पहले 2 मैच में पहले बॉलिंग कराते हुए उन्होंने 4 विकेट्स निकाले थे। यहाँ पे दूसरी बॉलिंग पे भी 1 विकेट, बाकी रेहान अहमद जो भी लेग स्पिनर है उनके खाते में 1 विकेट। और लेस्टर बैटिंग वापस से अच्छी नहीं कर पाई थी, 113 पर सामने वाली टीम ने चेस कर लिया, इजीली चेस कर लिया था। ये जो आपने हेड टू हेड देखा था, अभी देखो 3 मैच तो बहुत बुरी तरीके से हारे। जैसे ही सामने डरहम आ गई, यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे भी नॉटिंघमशायर ने 165 बनाया था। ठीक है, वो चेस नहीं कर पाए थे। वहाँ पर तो चलो 200 रन था, वो तो छोड़ ही दो बात।
लेकिन यहाँ पे जैसे ही डरहम सामने आ गए, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रन भी बनाया था नॉटिंघम वाले मैच से 172। कैलम परकिंसन फिर से कंसिस्टेंट है, लेकिन इस बार उन्होंने चेस कर लिया, जिसको लीड किया था रायन पटेल ने। पेसर्स के 2 विकेट और हिल अवेलेबल नहीं है, सालिसबरी अवेलेबल नहीं है, हल बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं। लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, फिर से वही बात, इस बार और भी रन कम, ठीक है। सिर्फ डरहम से ही जो दुश्मनी है लेस्टर की वो है, बाकी तो देखो उनसे कम रन बनाने वाले टीम के अगेंस्ट में बहुत बुरी मार्जिन से हार गए। एक बार 160 प्लस 170 के आसपास का स्कोर, और इस बार 155 प्लस। इस बार भी रेहान अहमद के 3, और रेहान अहमद का नोटिस कर रहे हो ना, मैं फिर से दिखा दूँ आपको अगर आप मिस कर गए होगे। यहाँ पे देखो बैटिंग से तो चल गए 49, बॉलिंग से नहीं चले, तो अच्छा परफॉर्मेंस था, 70 के आसपास पॉइंट्स। इस मैच में 1 विकेट, ठीक है, तो मैक्सिमम 40 पॉइंट ही दिए होंगे शायद उन्होंने। अगले मैच पर आ जाओ तो यहाँ पर भी 1 विकेट था, खास कुछ नहीं, यहाँ पर शायद खेले नहीं होंगे। यहाँ पे आ जाओ 3 विकेट, ठीक है। बाकी हल बॉलिंग फर्स्ट में और कैलम परकिंसन तो चल ही रहे हैं। रायन पटेल का, ऋषि पटेल का परफॉर्मेंस है। मुल्डर कुछ कुछ मैचेस में उन्होंने रन बनाए हैं, ज़्यादा कुछ कंसिस्टेंट नहीं है। बाकी पेसर्स का अपर हैंड है। स्पिनर ने यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे, और बेन माइक जो पिछले सीजन में यॉर्कशायर के होकर खेलते थे, उनके 2 विकेट्स यहाँ पे रहे हैं। इस सीजन में जो एक मैच हुआ था, अगर हम उस पर फोकस करें तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ देखने मिलता है। यॉर्कशायर ने पहले बल्लेबाजी करी, 151 बनाया था। लेस्टर ने हालांकि इस रन को चेस कर लिया था, और ये दूसरी बार है आखिरी 6 मैचेस में जब उन्होंने चेस किया है और जीता है, और 2 जो मैच वो जीते हैं वो चेस करके ही जीते हैं। लेकिन कॉमन परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं? हल बॉलिंग फर्स्ट में, पार्किंसन तो अभी दूसरे टीम के होकर खेल रहे हैं, हॉलैंड, क्यूडी नए आए हैं, बाडिंजर, ऋषि पटेल फिर से आप नाम देख सकते हो, मुल्डर कुछ कुछ रन इनके हैं, स्पेशली बैटिंग सेकंड में। बॉलिंग से तो उन्होंने कुछ खास ना तो कराया है बॉलिंग, ना तो उनके परफॉर्मेंस है, लेकिन जब वो चेस कर रहे हैं तब उन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए हैं। किम्बर और ऋषि पटेल का तो आपने बता ही दिया, और माइक ने भी यहाँ पे 2 विकेट्स निकाला है। तो माइक का भी यहाँ परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। जब वो पहले खेलते थे, मतलब 2022 में, तब उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। 2023 में वो नहीं खेले थे, लेकिन एक मैच जो उन्होंने खेला था यॉर्कशायर के होकर, यहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्म करा था 2 विकेट निकाल के। और इस सीज़न में जो एक मैच हुआ है, वहाँ पे भी उन्होंने 2 विकेट निकाला है। और हल का जो बेस्ट परफॉर्मेंस आया है बॉलिंग से, वो इस सीज़न में ही आया है, 3 विकेट उन्होंने निकाला है। बॉलिंग फर्स्ट वो बेहतर करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमें देखने मिल रही है कि हेड टू हेड की तरह यहाँ पे भी आप 200 के आसपास का स्कोर तो उम्मीद नहीं रखोगे, लेकिन लेस्टर की टीम भी उतनी अच्छी नहीं रही है। एक बार हालांकि नॉर्थम्पटनशायर ने पहले बल्लेबाजी करके 210 बनाए थे, नहीं तो 200 के आसपास का स्कोर आप उम्मीद नहीं रखते हो। लेस्टर पिछले सीजन तक तो बैटिंग उनकी काफ़ी ख़राब रही थी, और काफ़ी स्ट्रगल उनको करना पड़ा था, सिर्फ डरहम वाले मैच को छोड़ के, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो। इस सीजन में हालांकि उन्होंने काफ़ी बढ़िया मार्जिन से जीत हासिल करा था चेस करते हुए, जहाँ पर बाडिंजर, ऋषि पटेल, इन्होंने बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया था। ऋषि पटेल अच्छा करते हैं इस ग्राउंड पे, बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं, लेकिन 20-30 करके तो रन बुक लगभग कंसिस्टेंटली बना ही रहते हैं। हेड टू हेड में भी इनका हमने ऐसा देखा है, और बाडिंजर भी चेस बेहतर करते हैं, तो इन दोनों ने बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया था। बॉलरों में से बात करें तो पेसर्स ही आपको यहाँ पे ज़्यादा लेने पड़ते हैं। अगर आपके पास लेग स्पिनर है, जो कि आज के मैच में रेहान अहमद आपके लिए होंगे लेस्टर की तरफ से, तो ये आपके लिए काम पे आ सकते हैं, ठीक है। बाकी स्पिनर्स के लिए उतना कुछ नहीं है, लेकिन कैलम परकिंसन इस ग्राउंड पे बहुत इफेक्टिव रहे हैं पिछले 2 एडिशंस में, और काफ़ी टाइम से खेल भी रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो उनका है इस ग्राउंड का, वो काफ़ी काम पे आ सकता है। बाकी यहाँ पे आप फिंगर स्पिनर को शायद उतना ज़्यादा नहीं देखो, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। इवन इस सीजन में भी जो लास्ट मैच हुआ था, वहाँ पे जो 3 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे, उनमें से 2 विकेट लेग स्पिनर के खाते में थे, जो थे जाफर चौहान। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो बताने लायक था ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने सबको सही समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पर जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ऋषि पटेल बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इनकी बॉलिंग से उम्मीद नहीं है कि वो करेंगे। ऋषि पटेल हमारी टीम में होंगे। हैंड्स कम, थोड़े बहुत रन इनके हैं, कंसिस्टेंटली तो नहीं है, लेकिन हम इनको कॉन्सिडरेशन में रख सकते हैं। मुल्डर स्पेशली चेस में इनका परफॉर्मेंस है, बैटिंग फर्स्ट में उतना नहीं है, और ना ही इनको बॉलिंग ज़्यादा मिलती है। रेहान अहमद है, बेन माइक, और यहाँ से जॉश हल, स्पेशली अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, आप अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। तो अपने शॉर्ट लिस्ट में ऋषि पटेल, हैंड्सकॉम, मुल्डर, रेहान अहमद, बेन माइक और जॉश हल हैं स्मॉल लीग के लिए। ये 6 प्लेयर्स हमारे शॉर्ट लिस्ट में रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको बाडिंजर लेना है, तो ये अगर चेस कर रहे हैं देख सकते हो। हॉलैंड एक ऑप्शन है, अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्मॉल लीग में जिन प्लेयर्स को अपने को रखना ही है, वो है ऋषि पटेल, हैंड्सकॉम, रेहान अहमद, बेन माइक, जॉश हल अगर बॉलिंग फर्स्ट करें, और अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो मुल्डर चेस करेंगे, तब मुल्डर भी सैनोनिमसली आपकी टीम में आ जाएंगे। इसके अलावा ये कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं बेंच पे, स्विंडर्स, गोल्ड्सवर्दी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, मेरे को नहीं पता क्यों इनको खिलाया नहीं जा रहा।
सोमरसेट के होकर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने करा था, काउंटी में भी अच्छे फॉर्म पर थे। और रोमन वाकर रहेंगे। डरहम की तरफ से देखो, डरहम ने कोई स्क्वाड तो अनाउंस नहीं किया है, तो हमें आइडिया तो नहीं है कि क्या हो सकता है कि कौन से प्लेयर्स क्या खेल सकते हैं और नहीं खेल सकते हैं। लेकिन एक प्लेयर जो पक्का नहीं खेलेंगे वो हमें पता है, माइकल जोन्स। अभी इनके जगह पे कौन खेल सकता है हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जिन प्लेयर्स को हम अपने टीम में रखने की कोशिश करेंगे उनमें से ग्राहम क्लार्क है, कॉलिन एक्करमैन, कैलम पर्किंसन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में और अपने पुराने होम ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं। कैलम पर्किंसन ने तो फिर भी परफॉर्म करा है। कॉलिन एक्करमैन पिछले 2-3 साल में खास कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, और ना ही इनको बॉलिंग मिलती है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी मौका नहीं मिला, तो इनका अभी डाउनफॉल चल रहा है। वैसे हालांकि आज के मैच फिर भी चल सकते हैं, जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ और वो प्लेयर चल जाता है तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो मेरे कॉन्टेंशन में नहीं है कि मैं उनको सिलेक्ट करूँ। ग्राहम क्लार्क हमारी टीम में रहेंगे। ओली रॉबिन्सन कीपर सेक्शन में है और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, तो हम देख सकते हैं इनको। एशन टर्नर काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है, चारों ही मैच में इनको स्टार्ट मिले हैं जो इन्होंने खेला है लेस्टर के अगेंस्ट में। उसके बाद कैलम पर्किंसन स्पेशली अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करें बिल्कुल लेना, और नेथन साउटर इनका भी बॉलिंग फर्स्ट रिकॉर्ड अच्छा रहता है, और ये लेग स्पिनर भी है। जैसे कि आपने देखा कि लेस्टर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट में, थोड़ा बहुत जो लेग स्पिनर जहाँ से भी आ जाए, पार्ट टाइम बॉलर भी अगर वो लेग स्पिनर हो तब भी इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। नितिन साउटर तो फिर भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेकिन वही बात है कि अगर डरहम फिर से बैटिंग फर्स्ट करके 100 रन के अंदर निपट गई तो क्या ही कौन से बॉलर क्या ही कर लेंगे। और मैट पॉट्स के ऊपर लोगों का नोटिस नहीं रह रहा है, लेकिन इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। हालांकि अभी देखना पड़ेगा कि कितना मोमेंटम वो गेन कर पाते हैं। पहले 2 मैच में तो मेरे ख्याल से एक ही विकेट उन्होंने निकाला है, लेकिन इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो ये कंसिडर करने वाले प्लेयर हैं, ठीक है। तो ग्राहम क्लार्क, रॉबिन्सन, टर्नर, पार्किंसन स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, नेथन साउटर और पॉट्स, ये 7 प्लेयर्स हैं जो हमारे कॉन्टेंशन में रहेंगे। अभी पता नहीं कि स्क्वाड का क्या है, अगर आपको स्क्वाड पता चल जाए, मतलब प्लेइंग में पता चल जाए, तो इनमें से अगर कोई खेले तो नोटिस कर लेना। काफलिन अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके हेड टू हेड में, बॉलिंग सेकंड अच्छा करते हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं। बुशनेल, किलीन, गिब्सन, ये कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, अगर ये आए तो इनमें से आप देख लेना कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है रिसेंट टाइम्स में। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो मुल्डर और रेहान अहमद के आसपास लोग जा रहे हैं। नोटिस करना कि मुल्डर अभी ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराते हैं, लेकिन इनके बैटिंग में रिकॉर्ड्स अच्छे हैं जब वो चेज कर रहे हैं तो। उसके बाद हैंड्सकॉम और माइक। रिस्की में ऋषि पटेल हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनका रहा है, रख सकते हैं टीम में। और हल स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करे तो डरहम की तरफ से टर्नर और रेन के आसपास लोग जा सकते हैं। हालांकि इन्होंने अभी तक दोनों में से कोई परफॉर्मेंस तो करा नहीं है कि इनका कुछ ऐसा पॉइंट आपको दिख जाए जिसको देख के आप सिलेक्ट कर पाओ, लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन यही है कि इन दोनों के परसेंटेज ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद रॉबिन्सन, कैलम पर्किंसन, कॉलिन एक्करमैन अपने पुराने घर पे खेलने आने वाले हैं, यही एक ऑप्शन है, बाकी तो कुछ खास इनके बारे में बताने के लिए नहीं है। ग्राहम क्लार्क और नेथन साउटर को भूलना नहीं, मैंने यहाँ पे इनका नाम नहीं लिखा है क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन लेग स्पिनर्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं इस ग्राउंड पे और हमेशा ही कुछ ना कुछ करके जाते हैं लेस्टर की टीम के अगेंस्ट में। अच्छा, फिलहाल के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, यहाँ पे ऑब्वियसली आप चेंजेस कर सकते हो। मैंने डरहम के प्लेयर ज़्यादा रखे हैं यहाँ पे। देखो ग्राहम क्लार्क एक ऑप्शन है, दोनों कीपरों में से एक को आप हटा सकते हो। हैंड्सकॉम का बहुत खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लास्ट मैच उन्होंने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, फॉर्म पे दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े रन्स इनके हैं भी इस ग्राउंड पे। रॉबिन्सन के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो अगर मुझे दोनों में से एक कीपर लेना पड़ेगा तो मैं शायद रॉबिन्सन के साथ ही जाऊँगा। हैंड्सकॉम आपके ऊपर है, अगर आपके पास स्पेस है आप ले लो। बाकी यहाँ पे बॉलरों में से मैंने 3 बॉलर्स रखे हैं। पॉट्स जिनके हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, हालांकि अभी तक मोमेंटम में वो आए नहीं हैं। कैलम पर्किंसन स्पेशली अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करें तो बॉलिंग सेकंड में आप सोच सकते हो लेना है कि नहीं लेना है। एनीवेज आप इनको ले सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग फर्स्ट में होते हैं। और नेथन साउटर, इनका भी हिस्ट्री रहा है कि ये बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, लेकिन क्योंकि लेग स्पिनर है तो मैं शायद इनको ना छोड़ूं। ऑलराउंडर में से मैंने एक प्लेयर को जो रखा है वो है रेहान अहमद और बेन माइक, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। बैट्समैनों में से टर्नर, ऋषि पटेल, जिनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और ऋषि पटेल का ग्राउंड में रिकॉर्ड भी अच्छा है। टर्नर कभी कभी बॉलिंग भी करने लग सकते हैं। ग्राहम क्लार्क अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर भी सकते हो, ये डिपेंडेबल बिल्कुल भी नहीं है। इनके जगह पे अगर आप किसी को लेना चाहते हो तो यहाँ पे बाडिंजर हैं, अगर वो चेस करे देख सकते हो आप। लुई किम्बर एक आध ओवर बॉलिंग इनकी कहीं नहीं जाती है, लेकिन वही है कि हमेशा बॉलिंग पे वो सक्सेसफुल होते नहीं हैं और बैटिंग में भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन आप है कि अगर आप बिल्कुल ही हटाना चाहो हटा सकते हो। ऑलराउंडर में से लोग अभी भी मुल्डर के साथ जा रहे हैं, कुछ खास इनका परफॉर्मेंस आया नहीं है, ठीक है। एक आध ओवर बॉलिंग अगर मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन चेस में इन्होंने बैटिंग बेहतर करी है, तो वो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। एक्करमैन का परफॉर्मेंस कुछ आया नहीं है, लोग फिर भी इनको ले रहे हैं। बॉलरों में से कैलम पर्किंसन, पॉट्स, माइक और साउटर मैंने रखा है। यहाँ पर आप जिन 2 प्लेयर्स को और ऐड कर सकते हो वो है पहले तो हल, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करते हैं डेफिनेटली इनको ले लेना। बॉलिंग सेकंड में भी ले सकते हो, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में तो भूल से भी छोड़ना नहीं है। और बेन रेन बैटिंग ऊपर आ जाते हैं।
हालांकि अभी तक उन्होंने बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ये बैटिंग ऊपर आते हैं और बॉलिंग भी बराबर करते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों को अगर आप चाहो तो ले सकते हो। जो लास्ट के 2 स्पॉट्स बचे हैं उसमें यही कुछ चीज़ें हैं। बेन ब्रेन बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड जनरली अच्छा करते हैं, और जॉश हल का बॉलिंग फर्स्ट रिकॉर्ड अच्छा रहता है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की बात करें तो क्रिस्टल क्लियर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो मैं बता दूं, अगर डरहम पहले बॉलिंग कराती है, कैरम परकिसन एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, और नेथन साउटर साथ में, क्योंकि लिस्टर की टीम को स्ट्रगल का हिस्ट्री रहा है स्पिनर्स के अगेंस्ट में, और कैरम परकिसन तो बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते भी हैं, अपने पुराने टीम और अपने पुराने घर पे खेलने आने वाले हैं, तो वो एक एडवांटेज उनके लिए हो सकता है। रेहान अहमद जैसा आपने देखा, जिस दिन चलते हैं उस दिन एक तरफा ही बहुत ज़्यादा कर देते हैं मैच को, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बॉलिंग से भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं चले उस दिन बिल्कुल ऑफ। लास्ट मैच उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा था, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। देखना पड़ेगा इस मैच क्या करते हैं। और यहाँ से और मुझे कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा जिनको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के बारे में कहूँ। मेरा फोकस इस मैच में स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा। दोनों ही टीम, एक तो देखो डरहम बैटिंग से ही मतलब स्ट्रगल कर रही है, स्पिनर क्या पेसर क्या, और लिस्टर को स्पिनर्स के अगेंस्ट में प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए स्पिन बॉलर्स और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पेशली जो लेग स्पिनर्स हैं, ऐसे वैसे स्पिनर्स नहीं, उनके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। सिर्फ कैलम परकिंसन एक लौते स्पिनर होंगे जो फिंगर स्पिनर हैं, लेकिन उनके ऊपर मैं फोकस करूंगा। उसका रीज़न भी अब तक आपको पता चल गया होगा। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।